तो कपिल भगवान कहते तमोगुणी भक्त का लक्षण क्या है? तब अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरंभे भिन्नदृग् भावम मयि कुर्यात् स तामसः। आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं या जो लोग भी इसका सीधा प्रसारण दर्शन कर रहे हैं, बंधुओं, यदि ये लक्षण आपके अंदर है तो आप समझ जाइएगा कि आप तामसी भक्त हो। भक्त तो हो पर तामसी हो। और तामस भक्त ठाकुर जी को प्रिय नहीं होता। उसको ठाकुर जी प्रिय होते हैं पर ठाकुर जी को वो इतना प्रिय नहीं होता। एक तरफा प्रेम है आपका। ठाकुर जी आपसे रीझ रहे हैं, प्रसन्न हैं, ऐसा नहीं है। तामसी यदि आप हो तो तामसी भक्त का लक्षण क्या है? तो सबसे पहला बताया हिंसाम, मतलब वो कथा तो सुनता है, वो मंदिर तो जाता है, पर कथा में सुनी गई बात केवल कथा तक रखता है, अपने जीवन में नहीं उतारता। सत्संग में जाएगा, मंदिर जाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अपने जीवन में उतारने की बारी जब आती है तो कुछ नहीं, 0/0। केवल सुनने तक सीमित रखता है, लागू करने पर उसका कोई विश्वास नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को तामसी भक्त कहा जाता है। भक्त क्यों है? क्यों कथा में तो जा रहा है। भक्त क्यों है? मंदिर तो जा रहा है। भक्त क्यों है? तीर्थों में तो जा रहा है, धाम तो जा रहा है, पर उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। जैसे आजकल इन भक्तों की ज्यादा संख्या हो गई है। वृंदावन में भीड़ बहुत हो रही है, तीर्थों में भीड़ बहुत हो रही है। महाकाल चले जाओ, ओहो महाराज कितनी भीड़, लंबी लाइन लगी है। सब मंदिरों में भीड़ तो बढ़ गई है, पर यदि अगर देखा जाए, किसी की निंदा नहीं है, पर अधिकतर संख्या किसकी है? तामसियों की है। कोई व्यक्ति वृंदावन से आता है तो मुझे बड़ी चिड़चिड़ाहट होती है। कब? जब वो ऐसी बात करता है। कैसी? महाराज जी हम वृंदावन गए थे। मैंने कहा अच्छा, क्या किया वृंदावन जाके? वृंदावन गए, सबसे पहले महाराज जी वहां पे जो है जा करके हमने और बढ़िया लस्सी पी और आलू की टिक्की खाई, पेड़ा लेकर के आए, और महाराज जी वहां पे हमने राधा राधा ऐसे लिखवा लिया था यहाँ पे। उसके बाद हमने फिर खूब बढ़िया वहां नृत्य किया, और फिर सब चीज करने के बाद फिर हम बिहारी जी गए, फिर हमने संतों के दर्शन किए, फिर जमुना जी प्रणाम किए, आ गए। आप जाकर के वहां उद्देश्य क्या रख रहे हैं अपना? ये तामस भक्त का लक्षण है। ये तामसिकता आ जाती है आपके भाव में जब आप इस प्रधानता से वहां जा रहे हैं। तो हम वृंदावन जाने का नियम बताते हैं। सबसे पहले वृंदावन में प्रवेश करते ही वहां की रज को प्रणाम करो। पंचायतन है वृंदावन के पहले 5। जिस प्रकार स्कूल में जाने के लिए यूनिफॉर्म चाहिए, स्कूल में जाने के लिए वेल ड्रेस्ड अप जैसा स्कूल का नियम है वैसा चाहिए ना, वैसे वृंदावन का भी नियम है। सबसे पहले वृंदावन की रज को प्रणाम करके माथे से लगाओ। उसके बाद वृंदावन के वृक्षों को हृदय से लगा करके उनको प्रणाम करो। फिर किसी ब्रजवासी के घर की मधुकरी पाकर के ब्रजवासी को प्रणाम करो। चौथा, श्री यमुना जी को प्रणाम करो। कितने लोग ऐसे वृंदावन जाते यमुना जी का दर्शन ही नहीं करते। यमुना जी को प्रणाम करो। और फिर 5वें श्री गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो। वो वृंदावन में बैठे इसीलिए ताकि आपको वृंदावन का अधिकारी बना सकें। जो अधिकार प्रदान करने वाले, हम उनसे वंचित होकर वृंदावन जाते हैं, वृंदावन के रूप को नहीं समझ पाते। गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो। इन पंचायतनों को प्रणाम करो, रज को, वृक्ष को, ब्रजवासी इनको, यमुना जी को और श्री महादेव गोपेश्वर महादेव को। इनके बाद कहीं जाओ, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा दामोदर जी, गोपीनाथ जी, गोपेश्वर जी आदि आदि। सबसे पहले इन 5 को प्रणाम। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे पंचायतन दूसरे हैं। सबसे पहले करते हैं भेलपूरी को प्रणाम, फिर करते हैं लस्सी को प्रणाम, फिर करते हैं आलू की टिक्की को प्रणाम। उसके बाद कहीं जाकर के बिहारी जी को देखते हैं।
बात तो मैं वहां ले गया, लेकिन यहां पर तामसी भक्त की चर्चा हो रही है। तामसी भक्त कैसा होता है? बोले कथा में तो जाएगा, मंदिर तो जाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अपने जीवन में लागू नहीं होने देता उन चीजों को, सुनने तक सीमित रखता है बस कथा को। दूसरा लक्षण क्या है तामसी भक्त का? बोले दंभ। दंभ यानी कि केवल दिखावे की भक्ति करता है। इसको कहते हैं बगुला भगत। कौन सा भगत? बगुला भगत की कथा सुनी? बचपन में स्कूल में पढ़ाई जाती थी। वो नदी में एक पैर से खड़ा रहता है, आंख बंद करके खड़ा रहता है। मछलियां कहती हैं ओह बगुला बाबा आए, अरे हमारे यहाँ कुछ सिद्ध संत आए हमारी नदी में, आओ चलो प्रणाम करें सब सखियों। सारी मछलियां प्रणाम करने के लिए जाती हैं, जय हो सिद्ध संत। वो कोई तपस्या कर रहे हैं महाराज। इतने में ही बगुला एक आंख खोल करके देखता है, उनमें से मोटी सी मछली को तुरंत चोंच मार करके मुंह में ले लेता है, फिर तप में बैठ जाता। बगुला भगत। तो ऐसे ही बगुला भगत मतलब दंभ, केवल दिखा रहे हैं, दिखावे की भक्ति। और आजकल तो ये बहुत ज्यादा हो गई है, बिना दिखावे के तुम्हारा काम ही नहीं चल रहा है। तामसी भक्त का लक्षण क्या है? वो दिखावा करता है, वो दिखाता है कि देखो मैं भक्त हूं। तीसरा लक्षण बताया मात्सर्य में बाबा। मात्सर्य मतलब पहले दिन भी कथा में बताया गया, दूसरे के प्रति ईर्ष्या। अपने दुख से दुखी कम है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। वो इतना सुखी क्यों है? और इसीलिए वो गणेश जी के पास, महाकाल भगवान के पास जा रहा है, क्योंकि वो सुखी क्यों है? नाथ मैं क्यों नहीं हूं? हे महाकाल भगवान, आपने पड़ोसी पे बहुत कृपा कर रखी है, उसके यहां बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, हम पे कब करोगे नाथ? दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना रख के जो ठाकुर जी की शरणागति में जाता है, शरण में जाता है, तो ये लक्षण जिसमें है वो तामसी भक्त है। भगवान कहते हैं वो मुझको बिल्कुल प्रिय नहीं। पहले दिन की कथा सुनने से व्यक्ति के हृदय का तामस नष्ट हो जाता है, तामसिकता खत्म होती है। दूसरे भक्त कौन से होते हैं? तब भगवान कहते हैं राजस भक्त। बोले राजस भक्त का लक्षण क्या होता है? तब भगवान कहते हैं कि विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयद्यो माम पृथक भावस राजस। राजस भक्त का लक्षण क्या है? बंधुओं देखो, अगर आप तामसी हो तो आपका संकल्प है कि आपको राजस बनना है। कहीं आप राजस हो तो आपका अगला स्टेप है कि आपको निर्गुण बनना है। और अगर आप निर्गुण में हो तो आपको राजस हो तो आपको सतोगुणी बनना, और सतोगुणी हो तो आपको निर्गुण बनना है। इसलिए जिन जिन भावों को आप यहां सुन रहे हैं, अपने आप पहचान जाइए आप कौन से हैं, और उस भाव को ठीक करने का प्रयास करो। राजस भक्त का लक्षण क्या है? तब भगवान कहते हैं सबसे पहली बात विषय। बिना किसी विषय के मेरे पास कभी नहीं आता, बिना किसी कामना के रहित तो कभी आ ही नहीं सकता। वो कामना से ही आएगा मेरे सामने, विषय भोग की वस्तुओं को लेकर के ही आता है। उसको देखते ही मैं समझ जाता हूं कि अब कुछ मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा मेरे आगे, क्योंकि वैसे तो ये दिखता नहीं है मंदिर में, ये केवल और केवल मांगने के लिए दिखता है। अच्छा, ऐसे लोग हमारे जीवन में भी होते हैं, वो जैसे ही दिखाई देते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों का लक्षण क्या होता है? वो हंसते हुए ही मिलेंगे, और उनको देखते ही पता चल जाता कोई काम है इसको, तभी आया है। ये ऐसे तो आ ही नहीं सकता, सोन पपड़ी लेकर के आया है, निश्चित ही कुछ बड़ा मांगने वाला है। नहीं, अब की बार तो रबड़ी लेके आया। बोले ओहो, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता हमारा। बोलो अब पता नहीं क्या मांगेगा। ऐसे कई लोगों के नंबर भी होते हैं, उनके फोन जब आते हैं तो हमारे हाथ पांव कांप जाते, कुछ जरूर इसका कोई काम होगा तभी फोन किया है, ऐसे तो कभी करता ही नहीं याद। ऐसे ही बंधुओं ठाकुर जी भी घबराते हैं इनसे, राजस भक्तों से। क्यों? जैसे ही ये आते हैं तो भगवान एक प्रकार से ये कह देते हैं मंदिर में से मैं ऐसे भागता हूं, केवल मेरा पाषाण रहता है वहां पर, मैं तो रहता ही नहीं। क्यों? इस पर केवल काम मांगने का है।
मैया मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। मैया कह रही नहीं करूंगी तो नहीं बांटेगी, मुरादें ही चाहिए बस। लेकिन वैष्णव भक्त का स्वरूप कैसा होता है? न कोई शिकायत, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। राजस भक्त क्या है? वो अपनी मर्जी बताता है ठाकुर जी को कि मेरा जीवन ऐसा बनाओ जैसा मैंने सोचा है। उसको ठाकुर जी पर विश्वास नहीं है। एक प्रकार से बिगड़े हुए बालक का लक्षण है। वो माता पिता से कहता आप जो चाहते हैं वो नहीं करूंगा, जो मेरी इच्छा है वैसे मुझको रहने दीजिए, और उसी के लिए जिद कर रहा है। ऐसा बालक भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता, तो भक्त श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? जो ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहा है मेरा जीवन ऐसा हो। तो सबसे पहली बात भगवान कहते हैं कि बिना विषय के ये मेरे सामने कभी नहीं आता राजस कोटि का भक्त। और इसकी कामना में सदा दो चीजें होती हैं, यश और ऐश्वर्य। ये केवल यश और ऐश्वर्य मांगने के लिए ही मेरे पास आता है। और अर्चा दावर चयद्यो माम पृथक भावस राजस। इसकी निष्ठा केवल और केवल मेरे अर्चा विग्रह में होती है। अर्चा विग्रह मतलब केवल मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा है, ना तो उनके वैष्णवों में इसकी कोई श्रद्धा होती है, ना कथाओं में इसकी कोई श्रद्धा होती है, ना संत महापुरुषों में इसकी कोई श्रद्धा, कुछ नहीं। केवल और केवल मेरी अर्चा विग्रह को पूजता है और मुझसे मांगता है, बस यही काम है इसका। देवभूति माता बोली आपको पसंद है? बोले बिल्कुल पसंद नहीं है मैया, मुझे ये प्रिय नहीं है। तो पहला तामस भक्त, पहले दिन की कथा जब आप सुनते हैं तो आपके अंदर किंचित भी अगर तामसिकता होगी ना तो वो नष्ट होती है। दूसरा भक्त कौन है? राजस भक्त। जब आप दूसरे दिन की कथा सुनते हैं तो आपके चित्त से राजसत्व नष्ट होता है। तीसरा भक्त कौन है? बोले सात्विक भक्त। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? भगवान कहते हैं ये तामस और राजस से थोड़ा अच्छा है। सब लोग सावधानी से सुनो, इधर देखो, कथा सुनो। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? बोले कर्म निर्हारम उद्दिश्य परस्मिन् वा पदर्पणम यज्ञेदष्टव्यमति वा पृथक भावस सात्विक। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? बोले कर्म निर्हार मुद्देश्य। बोले मैया ये अपने कर्म पर विश्वास रखता है और कर्म में इसको सफलता मिले, कर्म स्वयं करेगा, परिश्रम स्वयं करेगा, केवल मुझसे कृपा की आकांक्षा करता है कि नाथ मैं ऐसे ऐसे ये काम कर रहा हूं और मैं करूंगा, खूब परिश्रम करूंगा, सफल होने का प्रयास करूंगा। नहीं सफल हो पाया तो कोई चिंता नहीं है, बस आप कृपा बनाए रखना। ये मुझसे सफल होने की भी कामना नहीं करता। ये कहता है सफल ना भी हूं तो चलेगा, लेकिन मैं प्रयास पूरा करूंगा, आप मुझ पर कृपा रखना, दृष्टि रखना। कर्म निर्हार मुद्देश्य परिस्मिन् वा तदर्पणम। और मैया इसका दूसरा लक्षण क्या है? ये कर्म तो करता है अपने बल पर, मेरे से कहता है केवल कृपा रखना, और जब कर्म इसका सफल हो जाता है ना तो सफल होने पर ये सारा श्रेय मुझी को दे देता है कि ठाकुर जी की कृपा से हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। देवभूति माता बोली फिर तो ये आपको बहुत अच्छा लगता होगा। ठाकुर जी बोले मतलब हां प्रिय है पर इतना प्रिय भी नहीं है। अच्छा लगता है पर इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। देवभूति माता बोली तो फिर आपको अच्छा लगता कौन है? तब भगवान चौथे भक्त का लक्षण बताते। तो तीसरे दिन की कथा जब आप सुनते हैं तो आपके भीतर जो सात्विक लक्षण है वो सात्विक लक्षण भी समाप्त हो जाता है। प्रथम दिन की कथा से तमोगुण नष्ट होता है, द्वितीय दिन की कथा से सतोगुण शांत होता है,
और तीसरे दिन की कथा से रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तीनों 3 दिन की कथा से शांत हो जाते हैं। और जैसे ही ये 3 दिन की कथा से तीनों गुण समाप्त होते हैं, तीनों गुण चले गए, तो फिर क्या बचा? बोले कुछ नहीं बचा। तो आपका चित्त कैसा हो गया? बोले निर्गुण। कैसा हो गया? निर्गुण। और जैसे ही आप निर्गुण होते हैं, तब चौथे दिन श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि यही ठाकुर जी को प्रिय है। आप राम कथा सुनो, वहां पर भी चौथे दिन राम जन्म होता है। वहां पर भी 3 दिन तक दुनिया भर की बातें, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सुनाई जाती है, ताकि आपके चित्त से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों शांत हों। जब आप निर्गुण हो जाओगे, तब आपको कथा में कृष्ण जन्म, राम जन्म मिलेगा। अब सुनो, निर्गुणता किसे कहते हैं? अगर आज भी ऐसे नहीं हुए जैसा निर्गुण को होना चाहिए, तो क्षमा कीजिएगा, आपका तन प्रवेश कर रहा है चौथे दिन की कथा में, मन बुद्धि प्रवेश नहीं कर रहे हैं। निर्गुण भक्त का लक्षण क्या है? तब भगवान कहते हैं कि लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहतम अहैतुक्यव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमः। बोलो मैया, निर्गुण भक्त का लक्षण कैसा होता है? जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले गा रहा था, न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी, सुख दो या गम जो भी मैं प्रेम से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये निर्गुण भक्त का लक्षण। वो ठाकुर जी से ना तो कोई शिकायत करता है, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, कभी नहीं। ना ही ठाकुर जी के सामने कोई अर्जी रखता है कि नाथ ये कर दो, ये कर दो, ऐसा कर दो, ये कर दो, कुछ नहीं। ठाकुर जी से कभी कुछ नहीं मांगता। आप जो देंगे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। भाई, प्रेम का स्वरूप यह होता है कि सामने वाला यदि आपको पुष्प दे तो ही आप खुश रहो, नहीं। आपका प्रेमी यदि कभी आप पर रुष्ट भी हो जाए तो उसकी रुष्टता भी स्वीकार करो। प्रेमी का तो सब कुछ स्वीकार होता है, केवल वो अच्छा अच्छा ही रहे, वो अच्छा अच्छा ही कहे, वो अच्छा अच्छा ही बोले तो ही आपको स्वीकार है, नहीं। उसकी हर भाव, हर स्थिति, हर परिस्थिति आपको स्वीकार होती है। ये निर्गुण भक्त जो होता है, ये ठाकुर जी से प्रेम करता है, और प्रेम करने के बाद में ठाकुर जी जो प्रस्तुत कर दें उसको सब स्वीकार होता है। वो कभी ठाकुर जी के सामने रोता नहीं कि नाथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। सुदामा जी महाराज, आज एकादशी है, कुछ नहीं खाया, कल द्वादशी है तो घर में सामग्री नहीं है तो दूसरे दिन भी व्रत हो गया, तीसरे दिन थोड़ी बहुत सामग्री आई तो बालकों को खिला दिया, फिर भी स्वयं भूखे रहे, पत्नी भी भूखी रही। चौथे दिन किसी ने सामग्री दी नहीं तो फिर भूखे रहे। पांचवें दिन पत्नी कहती है हमारा कैसा जीवन है, 4 दिन तो हमको अन्न नहीं मिलता और 5वें दिन एकादशी आ जाती है, कैसा जीवन है हमारा। सुदामा जी महाराज कहते हैं अरे देवी ऐसा मत कहो, तुमको पता है शास्त्र आज्ञा करते हैं जिस दिन व्यक्ति अन्न का सेवन नहीं करता है, जिस दिन व्यक्ति भोजन सेवन नहीं करता है, व्रत करता है, उस दिन ठाकुर जी उसको याद करते हैं, ठाकुर जी उसकी बड़ी स्मृति करते हैं, उस पर दया करते हैं कि अरे बताओ बेचारा आज भूखा है। दुनिया के लोग तो 15 दिन में एक बार एकादशी करते हैं, ठाकुर जी उनको एक ही बार याद करते हैं। मैं तू कितने बड़भागी, ठाकुर जी 15 दिन में 5 बार मेरे को तुझको याद करते हैं।
5 बार तेरी मेरी स्मृति ठाकुर जी को होती है। निर्गुण भक्त का तो ऐसा लक्षण होता है, वो हर स्थिति स्वीकार करता है अपने स्वामी की। आप जैसे भी दो मुझे स्वीकार। और निर्गुण भक्त का एक लक्षण तो इतना विलक्षण बताया भगवान कपिल ने। देवभूति माता कहती हैं, क्या ये आपसे आपको भी नहीं मांगता? भगवान बोले, नहीं भैया, सालोक्य साष्टि सामिप्य सारूप्य एकमत्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। 5 प्रकार की मुक्ति होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग सावधानी से सुनो। 5 प्रकार की मुक्ति होती है। कौन कौन सी? सबसे पहली मुक्ति का नाम है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति का मतलब क्या होता है कि मृत्यु के पश्चात भक्त को उस लोक की प्राप्ति हो जाए जिस लोक में ठाकुर जी की नित्य लीला चलती है। वैकुंठ लोक हो, साकेत धाम हो, गोलोक धाम हो, उस लोक की प्राप्ति, इसको कहते हैं सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति जिसको मिलती है उसको अवसर क्या मिलता है कि उसको उस लोक में ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं। होते दूर से ही है लेकिन हो जाते हैं। कैसे? जैसे मुझे आप दिख रहे हो, ऐसे ही आपको वैकुंठ मिल जाए, गोलोक धाम मिल जाए, साकेत मिल जाए, तो वहां आपको ठाकुर जी ऐसे दिख जाएगा। ओ देखो श्याम सुंदर घूम रहे हैं, देखो देखो द्वारिकाधीश घूम रहे हैं। समीप जाने का भले ही अवसर ना मिले लेकिन प्रत्यक्ष ठाकुर जी दिख जाएंगे। हमको तो इसमें ही बहुत है। तो पहली मुक्ति का नाम है सालोक्य मुक्ति। दूसरी मुक्ति का नाम है शास्त्रीय मुक्ति। शास्त्रीय मुक्ति का मतलब क्या है? इसमें थोड़ी ठाकुर जी के प्रति थोड़ा सामीप्य मिल जाता। मतलब आप दिन में एक बार ठाकुर जी के समीप जाके उनको प्रणाम कर सकते हो। ठाकुर जी मिलने का अवसर एक बार देंगे दिन में। और या फिर आपको कोई सेवा मिल जाएगी, जैसे आज ठाकुर जी ये वस्त्र पहनने वाले हैं, इन वस्त्रों को तैयार कर लाओ, आज ठाकुर जी के लिए चंदन घिसलाओ, आज ठाकुर जी की रसोई में आप कुछ बनाए आओ। ठाकुर जी के समीप की थोड़ी सेवा आपको मिल जाएंगी, ये कहते हैं शास्त्रीय मुक्ति। तो सालोक्य मुक्ति, शास्त्रीय मुक्ति, फिर तीसरी मुक्ति सामीप्य मुक्ति। इस सामीप्य मुक्ति कैसी होती है? इसमें आपको ठाकुर जी के संग रहने का अवसर मिल जाता है। भैया आज ठाकुर जी जा रहे हैं, बोले कहां? बोले ध्रुवलोक जा रहे हैं, तो आप संग में जा सकते हो, ठाकुर जी के संग संग पीछे पीछे चल सकते हो। ठाकुर जी की पादुका उठा करके कहीं रख दो, ठाकुर जी की पादुका उठा लो। ठाकुर जी जब पादुका पहने आपके कंधे पे हाथ भी रख सकते हैं। ठाकुर जी का कभी झोला उठा लो, ठाकुर जी की जो सामग्री है कभी उनको ले लो। भगवान रथ पे बैठेंगे, रथ संभाल दो, रथ में संग बैठ जाओ। ये सामीप्य मुक्ति। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन मुक्तियों का चिंतन करके जो भजन करता है ना, उसी मुक्ति की प्राप्ति फिर होती है भजन के भाव से। तो पहली सालोक्य मुक्ति। अब अगर ऐसा भाव रखें तो कोई सालोक्य मुक्ति तो पाएगा ही नहीं। बोले कि नहीं हमको लोग थोड़ी चाहिए, हमें तो सामीप्य चाहिए। लेकिन उसमें भी आपकी भजन की गति देखी जाए, कितना भजन किया गया। भाई जिस प्रकार आपको आवाज आ रही है हमारी, थोड़ी नेक और बढ़ाओ। जिस प्रकार कहीं नौकरी करनी हो तो 2 काम चलते हैं नौकरी मिलने के। पहला तो कहीं से जैक लगवा दो। इधर देखो सब लोग, बहुत ध्यान से सुनो। हमको ना देखो एक बात कहें, हमको कथा सुनाने में ज्यादा आनंद आता, हमको गाने नाचने में बहुत कम आनंद आता। वो तो तब आता जब कथा सुन के थोड़ा मन आनंदित हो जाए, तब गाने की इच्छा होती है। तो पहले मन आनंदित कर लो तब गाएंगे कुछ, इसलिए तब तक बड़े भाव से सुनो। आज हमारी कथा प्रथम स्कंद पर है और हमको दसम स्कंद पर जाना, कैसे जाना ये हमको भी नहीं पता, और कब तक जाएंगे ये भी नहीं पता। ये भी लग रहा है कि समय निकल रहा है, 5:30 बज गए। लेकिन चाहे कृष्ण जन्म रात्रि 12 बजे होगा आज ही। अच्छा, एक बार मुझसे एक व्यक्ति बोला, बोले महाराज जी आप एक काम क्यों नहीं करते? मैं क्या? बोले ये भक्ति ज्ञान वैराग्य और ये बाहर की कथाएं थोड़ी कम सुना के लीला ही लीला सुनाई जाया करें तो। हमने उसको एक उत्तर दिया, मैं सुनो,
आपके मंडीदीप क्षेत्र में अगर थोड़ी बहुत गंदगी भर जाए, आपने क्या किया? यहां के जो मुखिया थे, यहां के जो राजा हैं या जो भी हैं, उनको आपने आमंत्रित किया। आपके बड़े बुलावे पर वो यहां आ गए और आपने जैसे ही वो यहां आए तो आपने बड़ा स्वागत किया। स्वागत के बाद उन्होंने कहा आपने हमको क्यों आमंत्रित किया? तो आपने गंदगी दिखाई, बोले ये साफ करवाने के लिए बुलाया है। तो राजा की इसमें अवहेलना हो गई ना, कि राजा को आप इसलिए थोड़ी बुला सकते हो। राजा के सामने याचिका रख दो, राजा कुछ सैनिक भेज देगा, वो साफ सफाई करके आ जाएंगे। जब साफ सुथरा हो जाए तब राजा को बुलाओ। ठीक वैसे भैया हमारे किशोरी जी, हमारे ठाकुर जी राजा हैं और हमारे चित्त में अभी बड़ी गंदगी है। पहले बाहर की ये सब कथाएं, भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि, ये सब, इन सब कथाओं से पहले वहां का मार्जन कर लिया जाए, पहले उसको स्वच्छ कर लिया जाए, पहले उसको पवित्र कर लिया जाए। जब हृदय पूर्ण रूपेण पवित्र हो जाए तब शामा शाम का आह्वान किया जाए। बीच बीच में आ जाता है भाव, और भाव आता है तो अपने आप लीला प्रकट होती है। लीला सोच करके थोड़ी बोली जाती है। जब ठाकुर जी को लगता है कि हाँ आधे से ज्यादा श्रोताओं का चित्त थोड़ा साफ हो गया है, सो व्यास जी के मुख से अपनी लीला बुलवा देते हैं। तो भैया 4 दिन लगे इसीलिए रहे ताकि आपके चित्त की सफाई हो, कल से फिर ठाकुर जी वहां विराजें। अभी हम सफाई तो कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनो, कौन कौन सी मुक्ति हो गई? सालोक्य मुक्ति, फिर शाष्टी मुक्ति, फिर सामीप्य मुक्ति, 4 मुक्ति हो गई। और फिर चौथी मुक्ति कौन सी है? 5वीं मुक्ति है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति मतलब ठाकुर जी जैसा रूप आपको प्राप्त हो जाएगा। मतलब ठाकुर जी जैसे कमल नेत्र आपके भी हो जाएंगे। और ये सब वहां जाके यहां पे भी हो जाता है। जब आप बहुत सेवा करते हैं ना, तो आपके अर्चक ठाकुर जी का ही रूप आप में आने लग जाता है। कई बार मैंने अनुभव किया, लोग मिलने आते हैं, उनका रूप देख के मैं पहचान जाता हूं कि ये ठाकुर जी की सेवा करते हैं। क्यों? उनके नेत्र की गंभीरता, उनकी वाणी की सहजता, उनकी चाल ढाल, वो सब बता देती है कि ये ठाकुर जी की सेवा करते होंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े ठाकुर जी जैसे हो जाते हैं वो। तो सारूप्य मुक्ति कैसी है? बोले कि भगवान अपने जैसा रूप धारण करा देते हैं। और सारूप्य मुक्ति का एक आनंद विलक्षण यह है कि आप ठाकुर जी का श्रृंगार करो, फिर ठाकुर जी आपका श्रृंगार करेंगे। एक पद गाता हूं ना मैं, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत, ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ। आप अपना श्रृंगार करो, ठाकुर जी ऐसे दर्पण लिए बैठे रहेंगे। आप थोड़ा मुंह ऊपर करो, ठाकुर जी दर्पण ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, इधर उधर करें। ये सारूप्य मुक्ति है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के। आपकी बैनी, आपकी जो चोटी है, ठाकुर जी अपने हाथ से गूथेंगे और गूथ करके बीच बीच में सुंदर सुंदर पुष्प सजा देंगे। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, अपने ही हाथ पहरावत है, अपने ही हाथ पहरावत है। ये है सारूप्य मुक्ति। अच्छा एक बात कहूं बंधु, हम जिन मुक्तियों के विषय में सुन रहे हैं, ये मृत्यु के पश्चात की मुक्तियां हैं।
इनकी प्राप्ति के लिए जप तप नियम व्रत अनुष्ठान और जीवन पर्यंत बड़ी शुद्धता की आवश्यकता है। और अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण स्मृति होगी तब जाकर के ये मुक्तियां मिलेंगी। लेकिन यदि जीते जी आपने प्रेम लक्षणा भक्ति को जीवन में उतार लिया तो ये सारी मुक्ति में मिलने वाले जो जो आपको रस हैं वो जीवित अवस्था में इसी मृत्यु लोक में मिल जाएंगे। स्वामी श्री हरदास जी को मिले, श्री हृदयवंश महाप्रभु को मिले, हरिराम व्यास जी को मिले, भक्तिमती मीराबाई को मिले, सूरदास जी को मिले, सूरध्वज जी को मिले। प्रेम लक्षणा भक्ति यदि हमारे भीतर है जिसमें प्रेम प्रधान है तो वहां पर ये पांचों की पांचों मुक्तियां आपकी जीवित अवस्था में प्रकट हो जाए। और हमारा उद्देश्य यही है। मैं अभी ये बात पहले बोल दी पर ये पांचों मुक्तियों का वर्णन करके मैं यही कहता कि हमको मृत्यु के बाद इनकी आवश्यकता नहीं, हमको तो जीते जी चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है। हमको ठाकुर जी यही चाहिए। ये सब कुछ ठाकुर जी ने दिया है। कितने भक्तों को दिया है ये पांचों सुख, पांचों मुक्तियों का सुख इसी धराधाम पर दिया है ठाकुर जी ने। तो सारूप्य मुक्ति, ये सारूप्य मुक्ति कैसी है? ठाकुर जी यहां पर आपको अपना जैसा रूप देते हैं। भगवान को कोई इत्र बढ़िया लगा तो इत्र लगाएंगे और फिर दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे, देख मुझको बहुत जोर को इत्र मिलो को लगा दूं, सो आपको भी लगा देंगे। और कहो लगा में नहीं हो के मेरे गले लग जा, मेरी सुगंधी तुम्हें आ जाए। मतलब ठाकुर जी सख्य भाव प्रियतम भाव सब निभाएंगे। इसको कहते हैं सारूप्य मुक्ति। और अंतिम मुक्ति का नाम, पांचवी मुक्ति है एकत्वम। एकत्वम मुक्ति का अर्थ क्या है? इसमें कोई लीला विलास नहीं है। आप ठाकुर जी को देखते 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 उन्हीं में ही विलीन हो जाओगे, ठाकुर जी में ही अवस्थित हो जाओगे। तुम्हें ही देख तुम्हें ही हुए जाइए, लाल दे लाली मेरी लाल की जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन मैं चली मैं हूं है गई लाल। ये एकत्वम, आप उन्हीं में ही विलीन हो जाओगे और उन्हीं के भीतर ही सुख पाओगे। ये 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। सालोक्य, शाष्टी, सामिप्य, सारूप्य और एकत्वम। भगवान कहते हैं मैया ये निर्गुण भक्त जो होता है ना, ये पांचों की पांचों मुक्तियों से भी डिनाय कर देता है। नहीं चाहिए मुझे पांचों मुक्तियां नहीं चाहिए। आप मेरी बात कर रही हो कि ये मुझे मांगते हैं कि नहीं? अरे ये मेरे द्वारा प्रदत्त मुक्ति भी नहीं मांगते, इनको मुझसे कुछ नहीं चाहिए, ये मुझसे कभी कोई याचना नहीं करते। अरे ये भी नहीं कहते कि नाथ हमारा आपसे प्रेम बना रहे ना, कुछ नहीं, इनका कोई काम ही नहीं है मुझसे कुछ कहने का। ये केवल मेरे प्रेमी हैं, मुझे निहारते रहते हैं, मेरे सामने खड़े रहते हैं, दोनों भुजाएं फैला देते हैं और फैला के कहते हैं नाथ आप मेरे हो मैं आपका हूं। बस इतना ही इनका भाव है, इसके अतिरिक्त ये कुछ नहीं। और नेत्रों से अश्रुधार बहाते रहते हैं। कुछ नहीं मांगते। मैया इस प्रकार की भावना रखने वाले ये निर्गुण भक्त, ये मुझे सबसे ज्यादा प्राणों से भी ज्यादा प्रिय लगते हैं। मुझे प्राणों से भी अति प्रिय हैं ये भक्त। और बंधुओं, हम जिन जिन भक्तों की रस चर्चा सुनते हैं कथाओं में, चाहे वो भक्तमाल के भक्त हों, चाहे वो भागवत जी के भक्त हों, ये सारे भक्त निर्गुण भक्ति के उपासक हैं। इसीलिए ठाकुर जी को प्रिय है, ठाकुर जी को अच्छे लगते हैं। तो चौथे दिन कथा होने का कारण यह है ताकि राजस, तामस और सात्विक 3 दिन की कथा से ये तीनों गुण हमारे शून्य हो जाएं और जैसे ही हम निर्गुण हो जाएं तब हम गाएं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालिकी, नंद घर आनंद भयो। अब राजस और सात्विक और तामस भक्त यदि इसको गाएगा तो वो आनंद लेगा, लेकिन ठाकुर जी को सुख नहीं मिलेगा। ठाकुर जी को तो तब सुख, आपको पता है ब्रजवासियों की स्थिति क्या थी?
नंद बाबा अटारी पर खड़े होकर के रत्न लुटा रहे थे और ब्रजवासी इतने निर्गुण हो गए थे कि ब्रजवासी ऐसे झोला फैला करके लूटे रत्नों को और उन रत्नों को लूट करके भर के लेके जाएं, स्वयं टीले पर चढ़ जाएं और स्वयं भी ले लेकर के दूसरों पर लुटा दें। कुछ भी अपने पास नहीं रखा ब्रजवासियों ने, इतने निर्गुण हो गए। शाम को यहां टॉफी और बिस्किट लुटाए जाएं, महाराज माताओं में, बहनों में, भाइयों में घमासान मच जाती, मेरा बिस्कुट ले गया। हम निर्गुण कहां हैं? गुब्बारे फोड़ने में लगेगी होड़, कौन किस पर चढ़ के फोड़े। हम निर्गुण कहां हैं? वास्तविकता तो वो बीच वाला जो वो है ना यंत्र कैमरा वाला, वो हिल रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं साइड हो जा। नेक भैया ने आराम से बोल देकर कथा में बीच में बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, निर्गुण। ये चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव, कृष्ण लीला इसलिए आती है ताकि निर्गुणता चित्त में आ जाए, निर्गुण भाव चित्त में आ जाए, कोई याचना नहीं। हमारे ब्रज में ताज बेगम आई, उनको मंदिर में प्रवेश करने से वर्ज्य कर दिया गया क्योंकि विजातीय थी और उसमें भी म्लेच्छ थी, इसलिए उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। वो ताज बेगम बाहर बैठी बैठी, ठाकुर जी के मंदिर के बाहर बैठी बैठी केवल दर्शनार्थियों से सुनती थी कि ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा है। वे सब आके बताते ऐसा श्रृंगार है, ऐसा मुकुट है, ऐसा रूप है। तो ताज बेगम वहीं बाहर बैठी बैठी रेत में ही ठाकुर जी की आकृति बनाती थी और सुना जो गया है उसी से आकृति बना करके रेत के ही ठाकुर जी का दर्शन करती। एक दिन स्थिति ऐसी हो गई कि ये करते 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 अब ताज बेगम किसी से पूछती नहीं है, अपने आप बनाती है आकृति और आकृति बना करके बाहर आने वाले लोगों से अपने आप बताती, आज ठाकुर जी ने नीले वस्त्र पहने हैं? बोले हाँ, आज नीले वस्त्र पहने। ठाकुर जी ने गले में मोती की माला पहनी है? बोले जी। भगवान ने अपना मुकुट जो है इस प्रकार से तिरछा रखा है, स्वर्ण मुकुट है, उस पर पंच मयूर पृच्छ लगे हुए हैं? बोले हाँ। कानों में मकराकृत कुंडल हैं? बोले हाँ। ठाकुर जी के मुकुट पर एक मोती की लड़ लहरा रही है? बोले हाँ। ऐसी स्थिति में पहुंच गई ताज बेगम कि अब उसको दर्शन की आवश्यकता नहीं है, वो नेत्र बंद करके बाहर से जो चिंतन करती है वैसा ही श्रृंगार ठाकुर जी का होता है। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, ताज बेगम गाती है। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। ऐसे ऐसे भक्तों की लीलाएं हैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूं तो मुसलमानी हिंदुआनी हूं रहूंगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। ताज बेगम का चरित्र आता है और उस चरित्र में ऐसी कथा आती है, होली का समय और
ताज बेगम पद लिखती थी, और पद जब लिखती थी ना तो उसको अनुभव होता था, दिखने लग जाती थी वो सारी लीलाएं जो वो लिखती थी। तो होली का पद लिख रही थी। आज भी नाथद द्वार में जब होलाष्टक शुरू होते हैं तो सबसे पहला पद ताज बेगम का ही गाया जाता है, धमार का पद। बहोरी ढप बाजे आज पद का प्रारंभ है। मुझे पूरा तो याद नहीं और वो गवेगा भी नहीं क्योंकि बड़ा कठिन है, लेकिन उस पद की खास बात यह है कि उस पद के अंत में ताज बेगम जब पद लिख रही थी तो पूरे पद में उनको सब दिखाई दे गए, सब ब्रजवासी दिख गए, गोपियां दिख गई, ग्वाल बाल दिख गए, गैया दिख गई, बछड़ा बछिया दिख गए, यमुना जी वृंदावन तट दिख गया, ठाकुर जी नहीं दिखे। उनको जो दिखता था वो लिखती थी, और लिखते लिखते उनको इतना विरह हो गया कि ठाकुर जी नहीं आए अभी तक। इतना विरह हुआ कि पद लिखते 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 अंतिम पंक्ति लिखी रही थी कि अभी तक ठाकुर जी नहीं आए। उसी विरह में उन्होंने प्राण त्याग दिए, और अंतिम पंक्ति की अंतिम शब्दावली अभी रह गई थी जिसमें छाप होती है लेखक की। जैसे सूरदास जी के पद आप गाओ तो सूरदास जी के पद में अंत में सूरदास कारी कामर पे चढ़े ना दूज और ऐसे छाप होती है। कुम्मन दास जी का पद गाओ तो कुम्मन दास जी का नाम आता है। तुलसीदास जी के कोई पंक्ति गाओ तो तुलसीदास जी का नाम। ऐसे ही ताज बेगम की छाप आनी थी, वो छाप वाली पंक्ति लिखनी थी ताज बेगम को, लेकिन तभी उनके प्राण निकल गए, प्राण त्याग दिए, ठाकुर जी नहीं आए पद में। तो कहते हैं आकाश में गर्जना हुई, शाम घटा प्रकट हो गई, और अंतिम पंक्ति पूर्ण करने के लिए स्वयं श्याम सुंदर प्रकट हो गए। और उसकी अंतिम पंक्ति लिखी, निर्तत आवत ताज के प्रभु। ठाकुर जी ने लिखा निर्तत आवत ताज के प्रभु, मतलब नाचते हुए आ रहे हैं। कौन? बोले ताज के प्रभु। गावत गीत धमार, ठाकुर जी धमार गीत गाते हुए अंतिम क्षण में प्रकट हो गए। बड़ी बड़ी लीलाएं, बड़ी बड़ी आनंदमयी लीलाएं हैं ठाकुर जी, कहां तक वर्णन करें उनका। तो निर्गुण, ये चौथे दिन कृष्ण जन्म होने का तात्पर्य केवल और केवल इसलिए है कि आपके चित्त में निर्गुणता आवे। अगर 3 दिन के क्रम में निर्गुण नहीं हुए हैं तो क्षमा कीजिए, अब ये वाला क्रम तो चला गया, अब अगली कथा में प्रयास करना कि 3 दिन में निर्गुण बनो। चौथे दिन जब तक निर्गुण नहीं बनोगे, आपको लगेगा मंडी द्वीप में पंडाल में व्यास जी ने कथा कह दी और कृष्ण जन्म किया, लेकिन निर्गुण हो जाओगे ना, नेत्रबंद हो जाएंगे। ये सब आपको भोपाल मंडी द्वीप के लोग नहीं, ऐसा लगेगा ये सब ब्रजवासी हैं, ये मधुमंगल श्रीदामा आदि ही सब नाच रहे हैं। अरे देखो ये सब सखियां, ललता विशाखा आदि गोपियां सब नृत्य कर रही हैं। सामने व्यास जी नहीं, साक्षात नंद बाबा बैठे हैं, मंच पर बैठ करके नंद घर आनंद भयो गा रहे हैं, हमको लुटा रहे हैं। और जो बालक आता है ना स्वरूप धारण करके, उसमें साक्षात श्री कृष्ण का अनुभव होगा, यदि निर्गुणता चित्त में आई होगी तो, नहीं तो सामान्य दिखेगा सब। श्रीमद् भागवत की कथा सुनना बंधुओं कोई पोथी सुनने समान नहीं है, ये साक्षात प्रैक्टिकल चीजें हैं। लोगों ने मजाक समझ लिया भागवत को, मजाक नहीं है। आज भी सामर्थ्य है श्रीमद् भागवत जी में, यदि कोई भाव से और निर्गुणता से श्रवण करे तो आज भी 5000 पुराना वृंदावन प्रकट कर सकती है श्रीमद् भागवत। 5000 वर्ष पूर्व हुई घटना आपके सामने प्रत्यक्ष दिखने लग जाएगी। क्यों आ रहे हैं आप इतनी संख्या में? कहीं ना कहीं अनुभव होता है लीलाओं का, कहीं ना कहीं लीलाएं दिखती हैं आपको, चिंतन होता है, ये भागवत जी की कृपा है। तो निर्गुणता, उस निर्गुण को प्राप्त करने के लिए निर्गुण ही बनना पड़ेगा। आइए अब कथा क्रम में चलें। हम लोगों ने कल श्रवण किया कि श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज ये परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा?
ऐसा क्या हुआ जिसके कारण परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा? तो यहां पर महाभारत की कथा का प्रसंग सुनाया गया कि यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु व्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भृगुनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। मुझे जो जो विषय लगेंगे उन पर मैं थोड़ा प्रकाश ज्यादा डालूंगा, बाकी विषयों को मैं सूक्ष्मता से कहता हुआ अब आगे चलूंगा। महाभारत की कथा प्रारंभ होती है और महाभारत की कथा जो भागवत में यहां शुरू होती है वो कहां से शुरू होती है कि युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा है। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, यह कथा सुनाई जा रही है। युद्ध के अंतिम पड़ाव में भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके उसको परास्त कर दिया। दुर्योधन की पृथ्वी पर गिरते ही पांडव युद्ध जीत गए, परंतु पदेशणा है दुर्योधन के अंदर। कौन सी पदेशणा? बंधु, ये पदेशणा बहुत बुरी होती है। पदेशणा मतलब किसी पद की इच्छा रखना। पदेशणा में सम्मान की इच्छा भी आती है, बहुत सम्मान की इच्छा रखना। एक बात और सुनिए और लिख लीजिएगा कि वैष्णव जो होता है ना वो बहुत सम्मान की इच्छा नहीं रखता है। अच्छा, आज मुझसे किसी ने कहा ये वैष्णव कौन होता है? ठाकुर जी का जो है वो वैष्णव है। ठाकुर जी के जो प्रिय हैं, ठाकुर जी को जो भजते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। हम सब वैष्णव हैं। तो वैष्णव का स्वभाव होता है सम्मानम कलयाति घोर गरलम। उसको सम्मान विष के समान लगता है, उसको ज्यादा सम्मान की इच्छा नहीं होती। और कोई जबरदस्ती उसको सम्मान दे भी ना तो वो उस समय या तो नीचे नजर झुका लेता है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है। वैसे तो शास्त्र आज्ञा करते हैं कि स्तुति से सब प्रसन्न होते हैं, लेकिन वैष्णव प्रसन्न नहीं होता। वैष्णव की जब स्तुति गाई जाती है तो वो नेत्र बंद कर लेता है। इसीलिए महादेव सदा नेत्र बंद करके ध्यान में ही रहते हैं, कितनी स्तुति गाते रहो, क्योंकि महादेव को ज्यादा सम्मान की इच्छा नहीं है। अच्छा, एक बात सुनिए, इनको देवादिदेव क्यों कहा जाता है? इनको महादेव क्यों कहा जाता है? ये देवों के भी देव क्यों हैं? क्योंकि अपमान को स्वीकार करे बैठे। दक्ष के द्वारा किया गया अपमान, वास्तव में नीलकंठ वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने विषपान किया है। आज के युग में विष पीना, यह विषपान का मतलब नहीं है। अपने अपमान को पी जाना, अपने अपमान को सहन कर लेना, यह एक प्रकार का विषपान के समान है। और जो अपमान सह लेता है ना, अपमान पान कर लेता है, अपमान में भी विचलित नहीं होता है, वही महादेव है, वही देवों का देव है। आप सब लोग मध्य प्रदेश को मैं महादेव और यहां पर सिद्धियों की भूमि है मध्य प्रदेश। जैसे कहते हैं घाट घाट पर पानी बदले, कितने कोस पर भाषा बदलती है, कितने को, ऐसे मध्य प्रदेश में कुछ किलोमीटरों पर ही एक सिद्ध स्थान आ जाता है। वहां कोई सिद्ध देवी होंगी, सिद्ध देवता होंगे, सिद्ध भगवान होंगे, और ऐसे वैसे नहीं, सब सिद्ध ही होते हैं, वास्तव में सिद्ध। इंदौर से भोपाल आया तो बीच में मुझे 5-6 स्थान बताए, बोले यहाँ पे ये देवी हैं, यहाँ पे ये ठाकुर जी हैं, यहाँ पे ये महाराज। मध्य प्रदेश में कहीं भी जाओ सब जगह इतने मंदिर और सिद्ध, ऐसा लगता है कि स्वर्ग के अलावा देवी देवता मध्य प्रदेश में ही रहते हैं, उनका स्थान यहीं ज्यादा है। और क्यों ना हो, कालों के भी काल यहां विराजते, महाकाल यहां विराजते। पूरे विश्व के लोग काल के भय के मारे भागते हैं, और काल जिनके भय के मारे भागे वो महाकाल यहां बैठते हैं।
विराजे। ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, श्री नर्मदा जी, सबसे सुशोभित है मध्य प्रदेश। तो यहां तो बड़ी सिद्ध भूमि है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो अपमान को सहन करे वो महादेव है, और अपमान वही सह सकता है जिसको ज्यादा सम्मान की इच्छा नहीं है। जिसको किंचित भी सम्मान की इच्छा है ना, जिसके अंदर किंचित भी पदेषणा है, निश्चित है वो अपमान कभी नहीं सह सकता। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, अपना निर्माण करने में ना एक इस चीज को जोड़िए कि ज्यादा सम्मान की इच्छा मत रखा कीजिए। अब हम तो वक्ता बन गए तो जबरदस्ती कई जगह सम्मान होता है, लेकिन जब सम्मान होता है, बहुत लोग मिलते हैं और प्रणाम करते हैं, माला पहनाते, तो मन में एक बात सदैव, उस समय मेरा एक जप चलता है, और वो जप क्या चलता है कि लाला ज्यादा गुमान मत करियो, काउदना यदि ये माला नहीं भी पहना में, काउदना ये नहीं भी पूछे तो तेरे चित्त पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अपने मन को उस समय समझाना पड़ता है, नहीं तो ये मन एक बार भी इसको यदि बहुत सम्मान दे दिया तो ये आदी हो जाता है, उसका आदत लग जाती है इसको। और सबसे बुरी आदत है संसार में सम्मान की आदत। ये जिसको लगती है उसका जीवन फिर बेकार ही हो जाता है। तो पदेषणा, दुर्योधन मरणासन अवस्था में पड़ा है, लेकिन उसके अंदर यह भावना कि यदि मैं नहीं बैठा हूं हस्तिनापुर की गद्दी पर, पांडवों को भी नहीं बैठने दूंगा। गुरुपुत्र अश्वत्थामा को आज्ञा दे दी, बोले कि ऐसा करो, इन पांडवों के वंश में आगे कोई बचे ना, उसके लिए 5 पांडवों को अर्धरात्रि में ही मार दो, उनकी मृत्यु कर दो। लेकिन भैया, जिसके रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं, ठाकुर जी की जिस पर किंचित भी कृपा है, उसको कोई कैसे मार सकता है? अश्वत्थामा गया, 5 पांडवों को मारने के लिए गया, लेकिन भगवान 5 पांडवों को लेकर के अन्यत्र किसी स्थान पर चले गए, लोभ देकर के, हंस दर्शन का लोभ देकर के ले गए। पर द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए। अश्वत्थामा ने आकर के उन 5 पुत्रों को मार दिया। अंधेरे के कारण उसको पता ना चला। 5 के धर वहीं छोड़कर के सर लेकर के चला गया, और जैसे दुर्योधन को दिखाए, दुर्योधन ने देखा, प्रकाश किया। इस विरह में दुर्योधन के प्राण निकल गए कि राम राम, इसने तो निर्दोष बालकों को मार दिया। अरे हमारे कुरुवंश के वंशधरों को मार दिया। हमारे कुरुवंश में अब कोई नहीं बचा है, पांडवों के बाद पूरा वंश ही नष्ट हो जाएगा अब। और इसका कारण मैं बना, दुर्योधन। इस पीड़ा में दुर्योधन के प्राण निकल गए। प्रातः काल का समय, द्रौपदी रुदन कर रही थी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा, और तभी अश्वत्थामा को बंदी बना दिया। अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया। द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके अर्जुन से कहा, इसको मत मारो। ब्रह्म बंधुर उवाच चासहन्तस्य बंधनानयनम सतिम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी ने कहा, इसको मत मारो। अर्जुन ने कहा, क्यों ना मारे? तो द्रौपदी ने यहां 5 बातों को प्रधानता दी है। सबसे पहली बात द्रौपदी कहती है कि ये एक ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय हैं, और क्षत्रियों को सदा ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, उनको दंड नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, ये हमारे गुरुपुत्र है और गुरुपुत्र गुरु समान होता है। तीसरी बात, ये अपनी मां का इकलौता पुत्र है और इसकी मां पहले से ही विधवा है, मतलब बिना पति की मां और इकलौते पुत्र के साथ रहती, उसके पुत्र को मार दोगे, उसको अकेला छू, कितना बड़ा दंड लगेगा अर्जुन, इसलिए इसको मत मारो। इस प्रकार द्रौपदी ने कई बातें कही।
भगवान को दया आ गई द्रौपदी पर और भगवान ने अपना नाम द्रौपदी को दिया। ठाकुर जी का नाम कृष्ण, द्रौपदी का नाम कृष्णा। निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम वाम स्वभावा कृपया ननाम च। अर्जुन संकोच में आ गए, अब क्या करूं? भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, पर बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए कि मुझे क्या करना है, इसको मृत्युदंड नहीं देना है, पर मृत्युदंड से भी बड़ा दंड देना है। मृत्युदंड से भी बड़ा दंड होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में अपमान। एक तो होता है सीधे मृत्यु कर देना, एक होता है हर क्षण उसकी मृत्यु होना, और वो अपमान से ही होती है। और भरी सभा में अर्जुन ने अश्वत्थामा का अपमान कर दिया। अपमान की ज्वाला में संदग्ध अश्वत्थामा लौट करके गया और उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए। बोले 5 बालक तो मैं मार ही चुका हूं, एक बालक अभी गर्भ में, उसको भी मार दूंगा तो इन पांडवों के यहां तर्पण करने वाला भी नहीं बचेगा कोई। जैसे ही उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान उस समय रथ में आरूढ़ होकर के द्वारिका जा रहे थे। उत्तरा दौड़ी दौड़ी ठाकुर जी की शरण में आ गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा के उस करुण क्रंदन को जब ठाकुर जी ने सुना, भगवान रथ से उतर करके खड़े हो गए। उत्तरा ने जाकर के प्रार्थना की, नाथ ये ब्रह्मास्त्र मुझे मारने आ रहा है, मैं मर जाऊं चलेगा, मेरे बालक को आप बचा लीजिए, मैं कृपा करके आपसे प्रार्थना करती हूं नाथ। मेरे पति को तो कौरवों ने मार दिया चक्रव्यूह बना करके, मेरे बालक की कम से कम आप रक्षा कीजिए। भगवान एक रूप से तो बाहर खड़े हैं और दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र वायु बनकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और अपनी चक्रा नाम की गदा को इतनी द्रुत गति से भीतर गर्भ में जाके घुमाया कि उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा हो गई और ब्रह्मास्त्र आकाश में ही नष्ट हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। विषय तो इतने सुंदर सुंदर हैं, मन होता है कि इनको इतना विस्तार से कहूं, और मैं अभी इतनी विस्तार की कथा कर आया हूं कि मुझको बार बार भाव आ रहे हैं कि इसमें ये कहूं, इसमें ये कहूं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, ये कह के आगे चलूंगा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव भगवान श्री रामानुज गुरु जी एक बात यहां बहुत अच्छी कहते हैं। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके बालक की रक्षा की। क्यों? ठाकुर जी चाहते तो बाहरी खड़े खड़े गदा घुमा देते, वहीं नष्ट हो जाता। गर्भ में क्यों गए? और उस गर्भ में गए हैं भगवान जिस गर्भ में कभी ना जाना पड़े, उसके लिए हम लोगों को बताया जाता है ऐसे कर्म करो, ऐसा कर्म करो, दोबारा जन्म ना लेना पड़े, दोबारा पृथ्वी में ना आना पड़े, दोबारा मातृगर्भ ना मिले। उस गर्भ में ठाकुर जी प्रवेश कर गए। बालक की रक्षा करनी थी तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा ठाकुर जी को गदा भी उठाने की जरूरत नहीं, भगवान भ्रकुटी टेढ़ी करके ब्रह्मास्त्र को देख लेते, वहीं नष्ट हो जाता। पर ठाकुर जी ने ये लीला क्यों की? एक रूप से बाहर खड़े हैं, दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र बन करके नासिका से भीतर प्रवेश करके और फिर भीतर जाके गदा घुमा करके गर्भ में रक्षा कर रहे हैं। समझ में नहीं आई बात। भाई बाहर से कोई आक्रमण है तो बाहर से लड़ो ना, आप घर के भीतर जाकर के और भीतर से लड़ रहे हो, ये तो समझ में नहीं आई बात। ठाकुर जी ने गर्भ में प्रवेश क्यों किया? ब्रह्मास्त्र तो बाहर से आ रहा है। तो श्री रामानुज गुरु जी हमारे दादा गुरुदेव, जिनकी परंपरा से हमको व्यासपीठ मिली है, वो इतना सुंदर भाव यहां कहते हैं। वो कहते हैं ठाकुर जी का कोई और प्रयोजन नहीं है गर्भ में जाने का, केवल एक एक भाव की पूर्णता के लिए ठाकुर जी गर्भ में गए। बोले क्यों? बोले इस कन्या के गर्भ में, इस मैया के गर्भ में मेरी कथा सुनने वाला श्रोता है, उसको जाकर के दर्शन दे आऊं एक बार। और गुरुदेव भगवान कहते हैं
जो कोई भी भागवत की कथा में बैठा है और कथा भाव से सुन रहा है, निश्चित है उसने अपनी मातृ गर्भ में ठाकुर जी का दर्शन किया है, इसीलिए वो कथा में बैठा है। हम लोग कथा में बैठे हैं, हमारा ये चुनाव मातृ गर्भ में ही हो चुका है। पहले दिन कथा में आए, उसके बाद दूसरे दिन आने की रुचि क्यों हुई, तीसरे दिन आने की रुचि क्यों हुई, आज चौथे दिन भी आप क्यों बैठे हो कथा में? ये आपकी रुचि क्यों बन रही है ठाकुर जी के साथ? आपने देखा तो कभी नहीं है उनको, मैंने कभी देखा तो नहीं, मैं कैसे कह पा रहा हूं उनकी लीला को? निश्चित ही हमने अपनी मातृ गर्भ में ठाकुर जी का दर्शन किया है, उनका किंचित अनुभव किया, हमको याद नहीं है, इसलिए हम कथा सुनकर के उनकी स्मृतियों को पुनः लाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए हमको उनसे कोई संबंध अपना लगता है, इसीलिए वो अपने से लगते हैं। भागवत का वक्ता और भागवत के श्रोता यानी कि सुखदेव जी और परीक्षित दोनों की कथा में आता है कि दोनों ने जन्म बाद में लिया, भगवान का दर्शन पहले किया है गर्भ में। वहां सुखदेव जी के विषय में भी आता है कि सुखदेव जी जन्म नहीं ले रहे थे, 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में रहे। तब वेद व्यास जी ने प्रार्थना की तो सुखदेव जी बोले, अगर ठाकुर जी प्रकट होकर के मुझको आश्वासन दें कि संसार की माया तुमको नहीं सताएगी तो मैं जन्म लूंगा, नहीं तो मैं यहीं रहूंगा भीतर ही मां के गर्भ में। तब सुखदेव जी की इस इच्छा पर भगवान बिटिका के गर्भ में, वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रकट हुए और प्रकट होकर के सुखदेव जी को आश्वासन दिया कि तुमको संसार की माया नहीं सताएगी, तुम तो मेरी कथा गाने के लिए आए हो, जाओ जन्म लो। और ठीक वैसे ही उसी कथा के श्रोता परीक्षित, उन्होंने भी जन्म बाद में लिया है। भगवान ने गर्भ में जाकर के मानो उनको आश्वासन दिया हो कि तुम मेरे भागवत के श्रोता बनोगे। भागवत का वक्ता होना, श्रोता होना हमको लगता है बहुत साधारण बात है, पर नहीं, ठाकुर जी के आश्वासन से, ठाकुर जी की कृपा से ही हमको यह सद्भाग्य प्राप्त होता है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। क्यों बुलाते हो आप हमको वृंदावन? क्यों बुलाते हो आप हमको कथाओं में? हे नाथ, आप क्यों हमारी योजनाएं सारी बनवा देते हो? कभी जगन्नाथपुरी, कभी द्वारिका, कभी नाथद्वार, कभी बद्रीनाथ, क्यों बुलाते हो आप हमको? कोई तो नाता जरूर होगा। और एक बात कहें, बहुत ध्यान से सुनना, मैं नाता बताऊं हमारा क्या है ठाकुर जी से। अगर गुरुदेव भगवान की इस बात को माने कि ठाकुर जी मुझे और आपको गर्भ में ही आश्वासन देकर के गए कि तुम कथा के वक्ता श्रोता होगे, तो मातृ गर्भ में आने से वो हमारे सहोदर भ्राता हो गए। सहोदर भ्राता, सहोदर भ्राता समझते हैं? एक मां के गर्भ में 2 बालक रहते हैं, उनको सहोदर भ्राता कहते, जुड़वा भैया। अब जुड़वा में तो यूं देखते हैं शक्ल मिल रही है कि नहीं, पर कई बालक जुड़वा होते पर शक्ल नहीं मिलती उनकी। लेकिन हमारी आपकी शक्ल थोड़ी थोड़ी ठाकुर जी से मिलती है। हमारे आपके मुखमंडल पर नेक तिलक कोई पधरा दे तो हम ठाकुर जी जैसे थोड़े थोड़े हो जाते हैं, तो निश्चित है वो हमारे सहोदर भ्राता है। वही संबंध है हमारा, इसीलिए हमको कथा प्रिय लगती है। नहीं तो 4 घंटे एक आसन पर बैठे रहना, मेरे तो फिर भी ऐसे लग रहे हैं। वो बात अलग है कि इनकी पंखड़ी बंदी रहती है, लगे हैं, पर ये चलती हवा आती है तो फिर काय को लगे पता नहीं। अब ये जब मैं आरती होती तब तक तो बढ़िया सुख देते, उसके बाद हमारे एक पंडित जी उठ के आते हैं, दोनों की पंखुड़ियां ऊपर कर जाते हैं। बोले अब व्यास जी कुछ कह भी नहीं सकते, कथा तो कहनी है इनको। इतनी देर आप लोग गर्मी में बैठे रहते हो और बिल्कुल तस से मस नहीं होते, कथा हम सुनाते रहते हो। हम तो कीर्तन भजन भी बहुत कम गाते हैं कथा में, फिर भी आप बैठे रहते हो। क्यों? आपको किस बात से रुचि आ रही है? क्योंकि आपका संबंध ठाकुर जी से। नजरों से नजरें मिला न पाऊं,
मेरी नजर का कसूर होगा। हमारी नजर का कसूर है कि हम पहचान नहीं पा रहे, पर ठाकुर जी तो हमारे ही हैं, उनसे हमारा संबंध है। हो श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद। करताल बजा के गाओ भाव से। वो श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद